जी बेटा, वेलकम वंस अगेन। तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा डेप्थ से देखा। हमने देखा कि वेव बेसिकली है क्या, किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है और किस तरह से मीडियम ट्रांसफर नहीं होता है। मीडियम सिर्फ अपनी जगह ऑसिलेट करता है, लेफ्ट एंड राइट या अप एंड डाउन। तो लेफ्ट एंड राइट और अप एंड डाउन को हमने एक प्रॉपर वर्डिंग में इसको ढाल दिया था, जिसमें हमने देखा कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, कि जिसमें पार्टिकल्स वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं, एनर्जी फॉरवर्ड मूव करती है, जबकि ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स अप एंड डाउन होती है। दैट्स मीन दोनों के दरमियान एंगल जो बन रहा था वो परपेंडिकुलर बन रहा था। और इसकी एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स हमने देखा कि रोप वेव, वाटर वेव्स, लाइट वेव्स, ये एग्जांपल्स थी ट्रांसवर्स वेव की। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरफ आए, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से वेव कि जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन है वो पैरेलल है एनर्जी की डायरेक्शन से। ठीक हो गया? इसका मतलब है वेव की डायरेक्शन या एनर्जी की डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि पार्टिकल्स उसी की पैरेलल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी स्टूडेंट्स पीछे आ जाते हैं। और इसकी खास एग्जांपल्स में हम स्प्रिंग वेव्स लेते हैं, हम साउंड वेव्स लेते हैं। ये एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना है स्टूडेंट्स, तो एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा, ताकि आपको इसमें मुश्किल पेश ना आए जो आज हम बात करेंगे। तो बेटा अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की और देखते हैं कि इसमें हम क्या कुछ सीख सकते हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स एक मेन हमें सीक्वेंस नज़र आता है पार्टिकल्स का, वो कुछ इस तरह से नजर आता है कि हम कुछ जगह देखते हैं कि पार्टिकल्स बड़े क्लोज आपस में होते हैं। ठीक हो गया बेटा? और कुछ रीजन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमें बार बार ऐसी नजर आती हैं कि जिसमें वेव के पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसिंग है स्टूडेंट्स वो थोड़ी ज़्यादा है। इसका मतलब है अगर मैं कुछ इस स्लाइड की बात करूं तो आप इस वाली एनिमेशन में देख रहे हैं कि आपको कुछ जगह पे वेव के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करते करते थोड़े से कंजस्टेड नजर आ रहे हैं, थोड़े से क्लोज नजर आ रहे हैं। जबकि जो दूसरा एज कंपेयर टू ये रीजन है स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये दरमियान में फिर एक गैप क्रिएट होगा। यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े से दूर हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि कुछ जगह पे पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और कुछ जगह पे पार्टिकल्स की डेंसिटी बड़ी ही कम है। तो जहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे ऑब्वियसली प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कंप्रेशन को डिफाइन करते हुए कि compression is basically the region where the particles are close together, और जहां पे हाई प्रेशर रीजन और हाई डेंस रीजन होगा पार्टिकल्स का। ठीक हो गया बेटा? इसके अलावा हम एक और पार्टिकल जिनके दरमियान स्पेसिंग ज्यादा होती है स्टूडेंट्स, उसको हम नाम देते हैं रेयरफेक्शन का। और वहां पे जो पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसिंग है स्टूडेंट्स वो ज्यादा होगी। क्लियर? अगर स्पेसिंग ज्यादा होगी तो वो जो रीजन है वो लो डेंस एंड लो प्रेशर रीजन हो जाएगा। सो इसका मतलब है स्टूडेंट्स हम अपनी लॉन्गिट्यूडनल वेव को क्लासिफाई करते हैं टू पोर्शंस में। द फर्स्ट वन इज कंप्रेशन, सी फॉर कंप्रेशन एंड आर फॉर रेयरफेक्शन। तो हम अपनी लॉन्गिट्यूडनल वेव में स्टूडेंट्स ये दो हमें पोर्शंस नजर आते हैं। कौन कौन से? प्लीज रिपीट कीजिए। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। व्हाट इज कंप्रेशन? हाई प्रेशर रीजन, हाई डेंस रीजन, जहां पे पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसिंग बहुत ही कम है। व्हाट इज रेयरफेक्शन? लो प्रेशर रीजन, लो डेंस रीजन, जहां पे पार्टिकल्स की जो दरमियान जो स्पेसिंग है स्टूडेंट्स वो ज्यादा है। याद रहे स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से ऑसिलेट करते हैं? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ओके, सो ये डायग्राम स्टूडेंट्स आपने बना लेनी है और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को याद रखिएगा। ठीक है? तो अभी हम कुछ और भी इसके बारे में हम डिटेल शेयर करेंगे इंशाल्लाह कि वेवलेंथ क्या होती है, इस किस्म की हम इंशाल्लाह बातें करेंगे। तो अब हम डेटा स्टार्ट करते हैं, वेव्स को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं कि बेसिकली इसमें सारा सिनेरियो क्या है। तो मैं ये चीज़ें ज़रा खुद बना लेता हूँ ताकि आपको बेटा समझने में जो है आसानी हो जाए। ठीक है? आई होप सो कि ब्लैक स्क्रीन आपको शेयर हो जाएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बनाने लगा हूँ ट्रांसवर्स वेव। एक दफ़ा दोबारा से बना रहा हूँ, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है? अच्छा, ये अगर स्टूडेंट्स मैं ट्रांसवर्स वेव यहाँ पे बनाऊँ तो आई होप सो कि आपको क्लियर है कि रोप में जो वेव बनती है, वाटर में जो वेव्स बनती हैं, इवन जो लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव हमारे पास आ रही है वो ट्रांसवर्स वेव को फुलफिल कर रही है। ठीक हो क्या? मैं लाइट को वेव कह रहा हूँ, तो लाइट की बेसिकली बेटा डुअल नेचर होती है, इंशाल्लाह बड़ी क्लासेस में पढ़ लेंगे। फिलहाल आप ऐसे ही समझ लें कि लाइट जो है वो फुलफिल कर रही है ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टीज को। ठीक है? नाउ लिसन प्लीज बेटा, बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुनना है मेरी बात।
ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये जो सेंट्रल लाइन है इसको हम कहते हैं मीन पॉइंट कहते हैं, ठीक हो गया। ये जो मैक्सिमम पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको हम पीक वैल्यू भी कहते हैं, पीक पॉइंट भी कहते हैं, इसको हम एक्सट्रीम पॉइंट भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो आप चैप्टर बाय चैप्टर डिफरेंट इनके नेम से आप इसको इंट्रोड्यूस करते रहोगे, ठीक हो गया बेटा। नाउ लिसन प्लीज बेटा, ये जो अबव रीजन है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो नीचे वाला रीजन है इसको हम कहते हैं ट्रफ कहते हैं, ठीक है। एक दफ़ा साथ साथ आप भी लिख लें, जो ऊपर वाला रीजन है इसको हम कहते हैं क्रस्ट कहते हैं और नीचे वाले रीजन को हम ट्रफ कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ज़रा बड़े ध्यान से बेटा आप लोगों ने मेरी बात सुननी है। ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से इस लाइन से इस लाइन तक, सॉरी, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को बेटा हम कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं। स्क्रीन गायब हो गई, एक दफ़ा दोबारा देख लें। आई होप सो कि वो चीज़ें आप बेटा लिख रहे होगे। मैं ये दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पे। तो इस रीजन से इस पॉइंट तक इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? वेवलेंथ कहते हैं, कि ये वेव की क्या है? लेंथ है। ऑल क्लियर? तो मैंने 3 चीज़ें बता दी स्टूडेंट्स, क्रस्ट बता दिया, यहाँ से ट्रफ बता दिया, और इसके साथ ही मैंने आपको मीन पोजीशन का बता दिया, मैंने आपको एक्सट्रीम पोजीशन का बता दिया, या पीक वैल्यू का बता दिया, पीक पोजीशन का भी बता दिया, ठीक हो गया। अब मैंने वेवलेंथ को डिफाइन किया, मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजक्टिव क्रस्ट और 2 कंजक्टिव ट्रफ, चाहे ये डिस्टेंस लूं स्टूडेंट्स या वो डिस्टेंस लूं, एक ट्रफ से नेक्स्ट ट्रफ तक या एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको मैं कहूंगा स्टूडेंट्स, क्या कहूंगा? 1 वेवलेंथ कहूंगा या वेवलेंथ कहूंगा। क्लियर हो गया? अगर ये देखिएगा प्लीज, नेक्स्ट वो वेव है तो यहां से यहां डिस्टेंस एक और वेवलेंथ हो गया, तो दैट्स मीन यहां से यहां 2 वेवलेंथ हो गया मेरे पास, ठीक है। और वेवलेंथ का स्टूडेंट्स यूनिट भी क्या होता है? आप इसको मिलीमीटर में भी ले सकते हो, सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, और मीटर से भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये नैनोमीटर लेवल तक भी जा सकता है, और जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो ऑब्वियसली वेवलेंथ का यूनिट होगा। यहाँ तक आई होप सो कि आप सब बच्चों को बात समझ आ गई होगी। व्हाट इज वेवलेंथ? इट इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजक्टिव क्रस्ट एंड 2 कंजक्टिव ट्रफ। आई होप सो कि क्लियर बेटा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेटा, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी वेव कुछ इस तरह बनती है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, तो मीन पॉइंट से स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से जो मैंने मार्क कर दिया है, इस पॉइंट से यहां तक के डिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्लियर हो गया? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पॉइंट टू द एक्सट्रीम पॉइंट, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ बातें आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होंगी। इसकी डेफिनेशन भी हम प्रॉपर लिख लेंगे, अभी मैंने आप थोड़ा सा इसको आपको आइडिया दे दिया। अब बेटा इसी को दोबारा हल्का सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें मैं बात करूँगा अगेन किस चीज़ के बारे में। मैं अब एक वेव बनाऊँगा, कौन सी वाली? लॉन्गिट्यूडनल स्टूडेंट्स वेव बनाऊँगा, ठीक है। आई होप सो कि आपने पीछे वाली चीज़ें लिख ली होंगी। अब बेटा मैं बनाने लगा हूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो मैं एक स्प्रिंग की ही एग्जाम्पल लेता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि स्टार्ट में स्प्रिंग को एनर्जी मिली है, तो स्प्रिंग के जो कॉइल हैं वो बड़े करीब करीब है बेटा। सेम इसी तरह पार्टिकल्स भी बड़े करीब करीब होते हैं साउंड में। साउंड एनर्जी हो गई, साउंड वेव हो गई या स्प्रिंग वेव होगी, बात एक ही होगी फिलहाल। और नेक्स्ट हम ले रहे हैं कंप्रेशन, यहाँ पे अगेन ले रहे हैं, ठीक हो गया। तो बेटा ये रीजन कौन सा हो गया? कंप्रेशन। ये रीजन कौन सा हो गया? कंप्रेशन अगेन। एंड दिस वन इज ऑल अबाउट रेयरफेक्शन। ये रीजन कौन सा है स्टूडेंट्स कि जहाँ पे पार्टिकल्स हाई प्रेशर हाई डेंस रीजन है, कंप्रेशन की बात कर रहा हूँ। एंड रेयरफेक्शन इज ऑब्वियसली लो प्रेशर एंड लो डेंस रीजन। अब बेटा एक कंप्रेशन से नेक्स्ट कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेव लेंथ कहते हैं। अच्छा ये वेव इतनी बड़ी नहीं होंगी, मैंने जानबूझ के आपको समझाने के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी बना दी। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ ट्रांसवर्स वेव को जब मैंने डिस्क्राइब किया तो मैंने आपको बताया कि what is basically the wavelength? Wavelength is basically the distance between 2 consecutive trough और 2 consecutive crust। ये ट्रांसवर्स वेव की वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ। अब मैं वेवलेंथ की बात करने लगा हूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव में बेटा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive compression और 2 consecutive rarefaction।
आई होप सो ये डेफिनेशन बेटा आप लोगों ने लिख ली होंगी, इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को एक दफ़ा रिवाइंड करके ये चीज़ भी आप लोगों ने देख लेनी है बेटा, ठीक हो गया। सो अब हम एक दफ़ा इन एग्जाम्पल ये इस पे अपनी एनिमेशंस पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या सीखने को मिलता है। तो ये देखें बेटा, एम्पलीट्यूड का वर्ड यहाँ लिखा है, वेवलेंथ का वर्ड यहाँ लिखा है, देन अगेन वेवलेंथ का वर्ड यहाँ लिखा है, ये यहाँ पे बेटा क्रस्ट बताया हुआ है, ये यहाँ पे ट्रफ बताया हुआ है, और ये आपको बताया है कि दिस इज बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ अ सैम्पल वेव ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक हो गया। तो ये जो ऊपर लाइन है, टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब वेव कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द एड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। तो हम वेव को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ के तौर पर भी कंसीडर करते हैं। तो ये आईजी में तो इतना ये वर्ड प्रोमिनेंट नहीं है, हम इसको इतना ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करते बेटा, लेकिन इंशाल्लाह जब ये लेवल में आपको पढ़ाऊंगा ये चीज़ें, तो वहाँ पे ये ज़रूर मेंशन कर दूंगा कि व्हाट इज़ बेसिकली द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ क्या होता है, ठीक है बेटा। तो अभी क्रस्ट ट्रफ का मैंने आपको बता दिया, एम्पलीट्यूड का बता दिया, ट्रांसवर्स वेव की बात करो, वेवलेंथ मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा। अच्छा, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी मैं आपको बता चुका हूँ, व्हाट इज कंप्रेशन ये भी मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज रेयर फ्रैक्शन ये भी बता दिया। अब बेटा यहाँ देखिएगा, ये कंप्रेशन है और ये भी कंप्रेशन है, तो उसने डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन को भी उसने वेवलेंथ कहा गया है, ठीक हो गया बेटा। और ये कौन सी वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सो वीडियो को रिवाइंड करके मैं इसको एक दफ़ा क्लियर भी कर देता हूँ अपनी राइटिंग को। ये चीज़ें, ये आपने ये जो डायग्राम है ये बड़े ध्यान से बना लो, ये वाली और ये वाली, किसके लिए, ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए, ये कौन सी है बेटा, ट्रांसवर्स वेव के लिए। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको फिर कभी प्रॉब्लम ना हो बेटा। अब मैं आपको समझाने लगा हूँ वेवलेंथ अगेन, लेकिन थोड़ा सा एक नया अंदाज इसको अपनाते हैं कि वेवलेंथ है क्या। प्लीज़ ज़रा ध्यान से सब बच्चों ने देखना है। ये बेटा मैंने क्या बना दी, एक वेव बना दी मैंने, ठीक हो गया, और यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ वेवलेंथ, तो आई होप सो कि सब बच्चे बड़े आराम से आंसर कर देंगे कि सर द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ, ठीक हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बेटा मैं क्या कहूँगा, वन कंप्लीट वेवलेंथ कहूँगा, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ी चेंजिंग क्यों ना करें, क्या ख्याल है, अगर मैं इन वेव्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा प्लीज़ बेटा। फर्स्ट ये मैंने पोर्शन बना लिया वेव का, देन ये बना लिया, देन ये आप पोर्शन याद कर लें, बड़े काम आएंगे जब तक आप फिजिक्स से जुड़े हो। वेव को आप इसी तरह ही डिस्क्राइब करोगे जिस तरह मैंने पोर्शन बना लिया, ठीक है बेटा। ओके, सो अब मैं आपको समझा रहा था क्या कि व्हाट इज बेसिकली द वेवलेंथ। वेवलेंथ इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ, यही आप लोगों ने बोला ना। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगा, वेवलेंथ कहूँगा। अब ज़रा बेटा बड़े ध्यान से आप लोगों ने मेरी बात सुनी है। अगर मैं यहाँ से ये पोर्शन काट दूँ सारा, तो क्या ये वेवलेंथ होगा, नहीं, ये वन कंप्लीट वेवलेंथ नहीं हो गई, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं यहाँ से इरेज कर दूँ, सॉरी मैं इरेजर यूज़ करूँगा तो वो पूरी वेवलेंथ यहाँ से इरेज हो जाएगी, ठीक हो गया बेटा। अगर ये पोर्शन मैं सारा हटा दूँ, ठीक है, तो अब ये वन कंप्लीट वेवलेंथ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ ये पोर्शन में ऐड कर दूं स्टूडेंट्स, कौन सा वाला, ये वाला, तो फिर तो आप कह सकते हो ना कि सर अब इस दफ़ा वेवलेंथ यहाँ से कहाँ तक बन रही है, यहाँ तक बन रही है। आई होप सो कि मैं आप लोगों को सॉरी यहाँ से कहाँ तक बन रही है, आगे तक बन रही है। क्यों, क्योंकि मैंने पीछे वाला पहले वेव कैसी थी, पहले वेव ऐसी थी बेटा। अब मैंने क्या किया, यहाँ तक पोर्शन रिमूव करके यही पोर्शन मैंने यहाँ लगा लिया, तो एक कंप्लीट वेव बन गई मेरे पास। इस चीज़ को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, शायद मुझे लग रहा है कि शायद मैंने कंफ्यूज ना कर दी हो आप सबको, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिस तरह मुझे पहले करना चाहिए था। नाउ लिसन प्लीज़ बेटा अगेन, बड़े ध्यान से अगेन सुनिएगा प्लीज़। देखिए बेटा, ये मैं बना रहा हूँ एक वेव जो कि मैंने ऊपर क्रस्ट बना लिया, ठीक है, एंड देन ये वेव यहाँ तक कंप्लीट मैंने कर ली, एंड देन यहाँ तक कंप्लीट कर ली। सो ये क्या है, क्रस्ट, ये भी क्या है, क्रस्ट। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट इज नेम एज व्हाट, वेवलेंथ, ठीक हो गया। ये आई होप सो कि अब आपको अगेन समझ में आ जाएगा जो मैं आपको चीज़ समझाने लगा हूँ, ठीक है। ध्यान से प्लीज़ देखिएगा, मैं दोबारा बना रहा हूँ। ये वेव मैंने एक पार्ट बनाया, देन दूसरा पार्ट बेटा बनाया, देन मैंने तीसरा पार्ट बनाया, देन चौथा पार्ट बनाया। तो आई होप सो कि ये बार बार रिपीट करूँ ताकि आपके माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट इज नेम एज वन कंप्लीट वेवलेंथ, क्लियर। अब बेटा बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं इस चीज़ को रिमूव कर दूँ तो क्या ये जो वेव अब रह गई है, क्या ये वेवलेंथ कंसीडर की जाएगी, वन वेवलेंथ? नहीं ना स्टूडेंट, क्योंकि इसका डिस्टेंस कंप्लीट ही नहीं है। तो इसका डिस्टेंस अगर कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे एक और लाइन लगा दूँ
तो क्या ख्याल है, क्या ये अब वन कंप्लीट वेवलेंथ नहीं होगी? आई होप सो कि आपके माइंड ने फ़ौरन काम किया होगा कि यस सर, ये तो उतना ही डिस्टेंस है, पहले 1 2 3 4 हम बॉक्सेस कॉलम्स में जाके वेवलेंथ कंप्लीट करें, तो अभी तो वही है 1 2 3 4। इसका मतलब है कि एक वेवलेंथ को हम इतनी वेव भी कह सकते हैं, जो मैंने आपके सामने ये पिक्चर बनाई हुई है ग्राफ के, ठीक हो गया, सॉरी वेव के। तो बेटा ये इसको एक दफ़ा ड्रॉ कर लीजिएगा। आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब हम आगे चलते हैं। ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, मैं अपनी जो वीडियो है उसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ ताकि यस प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और इसको आप सबको नोट डाउन कर ले। बेटा मैंने सब समझा दी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आई होप सो कि ये चीज़ें आपको आती होंगी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, number of waves passing through a point in 1 second, and what is time period, the time required for one complete oscillation। अभी नोट डाउन कर लो इनको। मैक्सिमम चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स अभी रहती है, अभी टाइम पीरियड रहता है और वेव स्पीड रहती है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह फिर आने वाली स्लाइड्स के अंदर मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। यस फ्रीक्वेंसी से हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। सो बेटा टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं और आपको मैं यहीं से फ्रीक्वेंसी से हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।